बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनिस के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं गोजरा से। गोजरा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जेर इंतजाम ग्रैंड सहरी का एहतमाम। 10,000 अफराद को सहरी पहुंचाई गई। जी बिल्कुल, मरकजी मुस्लिम लीग गोजरा के जेर इंतजाम शहर भर में सहरी का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर 10,000 अफराद के लिए रमजान मुबारक के महीने में सहरी का इंतजाम किया गया, जिसमें 10,000 अफराद को सहरी का खाना पहुँचाया गया। जबकि महंगाई की वजह से पिसी हुई अवाम की खिदमत में अमली तौर पर कोशा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जिलाई सदर जियाउर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रहनुमा मरकजी मुस्लिम लीग राना हुमायूं मंजूर, मुबशर हसन चौधरी, अल्ताफ गुज्जर और दीगर ओहदेदारान ने भी इस खूबसूरत सहरी का हिस्सा थे। दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से इस अहसन इकदाम की तारीफ की। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सीनियर ओहदेदारान ने इंतजाम का जायजा भी लिया, सफाई सुथराई और सहरी के मयार को सराहा। ओहदेदारान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सियासत को खिदमत का दर्जा देते हैं। ननकाना साहब से सनद राना की रिपोर्ट के मुताबिक सिख बरादरी की मजहबी त्यौहार बैसाखी फेस्टिवल की 3 रोजा तकरीबात का अख्ताम हो गई। सिख यात्रियों ने ननकाना साहब में 3 रोजा कयाम के बाद आज हसन अब्दाल गुरुद्वारा पंजा साहब के लिए रवाना हो गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एजाज रशीद ने मेहमान सिख यात्रियों से मुलाकात की। सिख यात्रियों ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी और पुलिस के ताउन को खूब सराहा। पुलिस अफसरान और जवानों ने रुखसत होने वाले यात्रियों की मदद भी फराहम की। मेहमान यात्रियों को सिक्योरिटी के फुल प्रूफ हसार में रुखसत किया गया। सिख यात्रियों ने सख्त हिफाजती इंतजामात करने पर हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान में मिलने वाला प्यार, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात काबिल तहसीन है। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ मंजूर वग्गन की रिपोर्ट के मुताबिक वग्गन के करीब गांव खैरो जतोई भंड मोहल्ला में अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन के हवाले से जवार मुमताज अली भंड, जवार हाजन अली भंड और नादर मुमताज भंड की तरफ से मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई, जिस मजलिस को खिताब करते हुए इलामा मुश्ताक मशहदी मेहदवी और मौलवी अली हसन जतोई ने कहा है कि 21 रमजान मुबारक शहादत मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम का दिन है, जो हमें दर्स देता है कि किसी भी जालिम के आगे सर को ना झुकाओ, मजलूम की हिमायत करते रहो। हजरत अली को पैगंबर इस्लाम अल्लाह पाक के प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा कहा है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ ज़हीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मोतरा के इलाका कोट कोड़ा नवा पिंड के रिहायशी गुलामाबाद से डकैती की वारदात। 2 कस नामालूम अफराद ने असला के जोर पर शहरी से 2 अदद भैंस, 5 अदद गायें, 2 अदद बछड़े, मोबाइल फोन और नकदी रकम लूट कर बासानी फरार हो गए। सियालकोट गुलाम अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया है और थाना मोतरा की पुलिस भी मेरे साथ ताउन नहीं कर रही। मेरी वजीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO सियालकोट से मेरी अपील है कि मेरे साथ होने वाली वारदात की रिकवरी करवाई जाए। अगर मेरे नुकसान की रिकवरी ना करवाई गई, मैं थाना मोतरा के सामने खुदकुशी कर लूंगा। कि सर मेरी गड्डी समेत मझां चोरी हो गई सज्जो काले तू डकैती हो गई है। ठीक है, वैगनर ते आके बंदे लै गए ने। ठीक है, ते सर पुलिस दा नकामियां तू पुलिस ने साडे नाल हैल्प नहीं की। पुलिस दा मुवक्कफ जेड़ा ना रवैया वो साडे नाल दुरुस्त नहीं होया, साडे नाल बड़ी ज्यादती हुई है। सब कुछ साडा लै गए ने लुट के गड्डी समेत। ठीक है, बंदे 5 लहाने दरखास्त सुबह 3 बजे तू लैके 17 घंटे हो गए जलील हो गए। SHO साहब नूं पुछ के दरखास्त लिखी जानी है। सर मैनू दस। ठीक है, बंदे 5 लहाने मौके ते SHO साहब आने ने ते 4 बंदे लिए होंगे, परचे का भार चंगा बने दा। तफशीशी साहब उठ के आते ने, आते ने इतने गड्डी नेड़े तनेड़े जे लभ लवो। सर पुलिस का मैं कहना चाहना कि जी काल तो बाद 1.5 घंटा पुलिस नहीं आई। उस तो बाद 1:10 ते डकैती हो रही है। साड़ी मझां समेत गड्डी लै गए ने, साडे बंदे बन के सुट गए ने असले दे दौड़ ते। सर 2-2.5 घंटे ना गुजर चुके ने। काल गड्डी नंबर भी लिखाया, पुलिस वाले पूछया 15 ते काल गड्डी नंबर की है। मैं क्या सर PKI 200 साडे कोल सर बिल्टी ही। ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। 20 ਤੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ IG DIG DSP ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਖੁਦਾਰਾ
मैं वजीर आजम वजीर आला तानी अपील करना खुदा वास्ते मेरा माल वापस दवाया जाए। मैं पुलिस की गफलत तो तंग आ गया, कसम खुदा दी खुदकुशी कर जाना, पुलिस ने माल ना मैनू दिता, थाने दे दरवाजे गए, और मसूल SHO साहब थाने का अमला तो टोटल ते DPO साहब सियालकोट, ठीक है, मेरे जिम्मेदार होंगे खुदकुशी दे। अगर मेरी आ मालियत ना लभी सर 25,90,000 रुपये का माल लैके आया मैं, 25,90,000 का 1 लाख रुपया मेरा खर्चा आ गया टोटल, रेंट की गड्डी ते उतलू जी गड्डी दे विच मझां लदियां ने, नहीं तो 24 घंटे के दौरान मेरी खुदकुशी थाने मौतरे रगे हो रही, ओदा DPO साहब सियालकोट SHO साहब थाने का अमला जिम्मेदार होएगा। शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर गरीब आवाम को दिया जाने वाला माह रमज़ान में मुफ्त आटे के थैले बहावलनगर अफसरान DPO असिस्टेंट कमिश्नर आमना एहसान के दिन रात की मेहनत और कोशिशों को निचले तबके के मुलाजमीन, तहसीलदार और इनके रखे गए नुमाइंदगान ने चकनाचूर करके रख दिया। तहसीलदार के रखे हुए नुमाइंदे आटे के रखवाले, आटे के चोर निकले। मलिक इमरान नामी शख्स जिसकी ड्यूटी हैदर स्टेडियम बहावलनगर में टोकन वसूल करने और आटा देने पर लगाई गई, गरीब आवाम से 1500 लेकर इनको चोरी छुपे टोकन बगैर किसी शनाख्ती कार्ड के देता था। न जाने कितने लोगों को टोकन देकर लूटा और हुकूमत की इमानत को गरीब आवाम तक ना पहुँचाने दिया, बल्कि खुद ही अपनी जेबें भरते रहे। ये सिलसिला न जाने कितने दिनों से चल रहा था। गरीब आवाम जो डेली आटा लेने के लिए जलील ख्वार हो रही थी। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ बहावलनगर हैदर स्टेडियम में। आपके लिए एक बहावलनगर वालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है, जो कि मेरा साबका प्रोग्राम कल का था, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि 1 थैली गवर्नमेंट दे रही है और 2 थैलियाँ मैसेज से गायब हैं। वो गायब कैसे होती थी, कहाँ जाती थी, उसका भी प्रूफ आपको देंगे सबूत के साथ, क्योंकि वो चोर आज पकड़ा गया बदकिस्मती के साथ कि ये 2 थैलियाँ जाती थी और कहाँ जाती थी, जिसमें मुलव्वस हैं यहाँ के तहसीलदार, ठेकेदार, अमले वाले, और ये कहाँ से कहाँ पर टोकन बिकते थे और कितने में बिकते थे और कैसे मिलता था, सब कुछ आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं एक बहावलनगर के शहरी, इनसे हम बात करते हैं कि इन्हें किन जलालत का सामना करना पड़ रहा है यहाँ आकर। सर हम 3-4 दिन से आ रहे हैं और आज कहा है कि जनाब आपके कार्ड पे जो है कोई मतलब जो स्कीम का आटा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आटा लेने आया हूँ। उन्होंने कहा जी 1 थैली आपकी आई है, 2 थैली अभी नहीं आई। अब ख़त्म हो गया, चले जाए। 1 थैली देते ने 2 आने तो सही है ही कोई नहीं। जाम शोरों से रिपोर्ट कर रहे हैं एजाज अली डिथू। कोटरी साइट एरिया के मजदूर के साथ इंसाफ ना मिलने, मजदूरों का फैक्ट्री के गेट के सामने एहतजाज, महकमा लेबर खामोश तमाशाई। जाम शोरों से रिपोर्ट कर रहे हैं एजाज अली डिथू। कोटरी साइट एरिया के मजदूर के साथ इंसाफ ना मिले, मजदूरों का फैक्ट्री के गेट के सामने एहतजाज, महकमा लेबर खामोश तमाशाई बनी रही। 3 माह पहले कोटरी साइट एरिया में वाक़या फेमको टेक्सटाइल मिल में ड्यूटी दौरान हाथ मशीन में आने की वजह से मजदूर तनवीर अहमद कट गया था, जिसके बाद मजदूर तनवीर अहमद वल्द फकीर हुसैन को मिल इंतजामिया की तरफ से इंसाफ नहीं मिला, इसको ड्यूटी से भी फारिग कर दिया गया। बेरोजगारी की वजह से मुफलिसी के जिंदगी बसर करने पर मजबूर तनवीर अहमद ने आज मजबूरी में मिल गेट के सामने एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए तनवीर अहमद ने कहा है कि ड्यूटी के दौरान मेरा हाथ कट गया, लेकिन फेमको टेक्सटाइल मिल्स इंतजामिया ने मेरी कोई भी मदद नहीं की, जिसकी वजह से मैं मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। ना बोर्ड के पैसे दिए, मुझे आसरों पे रखा है, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, मेरी तनख्वाह तक बंद कर दी गई है। अब आप बताएं मुझे क्या करना है, मुझे हक चाहिए मेरा, बस मेरे साथ कोई टावा नहीं हो रहा। पूरी तनख्वाह वो नहीं बच्चे को दे रहे थे, हक कहाँ से देंगे? ठीक है, जब ही हाथ काटा था 10 दिन के बाद TM ने बोला, हेड जाबर ने, शाह साहब ने बोला, सिक्योरिटी वाले बोलते कोई एक्शन नहीं उठाना, कोई बंदे नहीं इकट्ठे करने, आपका बच्चा नहीं निकाला जाएगा, किसी ऐसे आसानी काम पे रखा जाएगा। ठीक है, तनख्वाह पूरी 25,000 मिलेगी, 8 घंटे जर्नल कंपनी में कर देंगे। अभी तक ना कंपनी में हुआ, ना कुछ हाथ का मुआवजा मिला, ना सोशल कार्ड बना। इन्होंने क्या किया, जब मोरनगर में सीधा लगे, ना सोशल में एंट्री की, ना सोशल में एंट्री की, ना ये लाल बत्ती लेके गए। सोशल में इसका काम था, मील का जब भी हार था सोशल में एंट्री करके उसके बाद मोरनगर में लेके जाते, क्यों नहीं लेके गए? इन्हों को खौफ था सोशल में होगा तो सोशल इसकी पुलिस लगानी पड़ेगी। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, मेहरबानी करके। मेरी छोटी छोटी
3 बच्चियां है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसका बच्चा है, इसकी बीवी है, ये है, हाथ काटा गया, ये क्या करेगा? मैं बुढ़ा बंदा 500 रुपये वाला, इसके बच्चों का पेट पालूं, इसका पालूं, अपने बच्चों का पालूं। मेहरबानी करके हमारे किराए पे 8,000 रुपया किराए पे घर है। मुझे इंसाफ दिया जाए। आदम सिंह को हमारा खाली इतना ही पैगाम है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, और जो मेरे साथ हो सकता है आप मेहरबानी करें, जो मेरे साथ हक, जो मेरा हक है वो मुझे ले दें, और ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। खाली ये मेरा हाथ पूरा कट गया। अब आप बताएं, मेरा एक बेटा है, अब मैं ये बताओ कि मैं उसको कैसे पालूंगा और किस हिसाब से उसकी मैं परवरिश करूंगा? अगर मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, मैं उसकी किस हिसाब से परवरिश करूं? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जो मेरा किराए पे घर है, मैं अभी उसका किराया जो 6,000 रुपये किराया मुझे देना पड़ रहा है, वो भी अब मैं कहाँ से दूँगा? अब 2 महीने हो गए मेरे से किराया मांग रहा है घर का। 4 महीने हो गए मेरे को तनख्वाह नहीं मिली, मैं कहाँ से दूंगा किराया? आप बताएं, आप मेरे साथ इंसाफ करें, जो मेरा हक बनता है वो मुझे मेहरबानी करके आपके साथ गुजारिश करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अपील करता हूँ। नुमाइंदा सोसियाल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर बल्दिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत बल्दिया ऑफिस के साथ वाक़िया रफीक चौक जो कि कूड़ा करकट से भरा पड़ा है। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदा सोसियाल पंजाब शेख वकास इकबाल से। जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ बहावलनगर बल्दिया ऑफिस की बगल में रफीक शाह चौक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी बैक साइड पे कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। बिल्कुल इसके सामने तहसीलदार साहब का घर है, और बिल्कुल साथ अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस है, वो भी साथ मौजूद है। मेन फोकस ये है कि बल्दिया की बगल में रफीक शाह चौक जो बहावलनगर का मेन चौक है, उसके साथ कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है। बदबू के साथ यहाँ पर खड़ा होना दुश्वारी के बाइस बन रहा है, और ये बल्दिया की नाअहली और बल्दिया का जो सीओ है शफीक अहमद बलोच साहब और फोकन पर्सन जो है खालिद इलवी साहब, और अमले की गफलत मुँह बोलता सबूत आपको कैमरामैन दिखा सकता है कि इनकी नाअहली का ये सिर्फ फुटेज की हद तक जो अपना काम है वो लोगों तक उजागर करते हैं, अपने अफसरान तक। बाकी इनका जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दफ्तर के कमरों तक ही रह गया है। मेरी आला हुकाम से अपील है कि रफीक शाह चौक की बगल में ये जो हमारा बल्दिया का दफ्तर है और उसके साथ मौजूद जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का ऑफिस है, तहसीलदार साहब के घर के बिल्कुल सामने कूड़ा करकट का ढेर है। गुज़िश्ता भी हमने एक वीडियो वायरल की थी जिसमें आप देख सकते थे कि ट्रालियों के नीचे आग लगाई हुई थी, जिसकी वजह से ट्रालियों के जो टायर थे वो जल चुके थे। इन्होंने फौरी तौर पर वो टायर जो थे जलने के बाद इन्होंने रिप्लेस किए। यहाँ से उठाकर ट्रालियाँ वो हमारा जो बहावलनगर का है पासपोर्ट ऑफिस वहाँ पर रख दी ताकि यहाँ की नज़र से वो ओझल हो जाएं। तो मेरी आला हुकाम से ये अपील है कि जल्द से जल्द इसका नोटिस लिया जाए, क्योंकि आजकल डेंगू का, बुखार और नज़ला ज़ुकाम का आम रूटीन में जो है हर शख्स मुब्तला है। ये बदबू और बीमारी की वजह से बहुत से जो लोग हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। महंगाई पहले ही बहुत हो चुकी है, गरीब आवाम अपनी अद्वियात कहाँ से ले। ऑन न्यूज़ के साथ शेख वकास बहावलनगर। आरफवाला में चौक मरले पेट्रोलिंग पुलिस की ज़ेरे एहतमाम शहरियों ट्रैफिक के मुतालिक मालूमात फ्राहम करने के लिए 7 रोज़ कैंप लगाया गया, जिसमें शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से आगाही दी गई। आरिफवाला से आमिर रजा तूर की ये रिपोर्ट देखते हैं। आरिफवाला में चौक मरले पेट्रोलिंग पुलिस की जानब से शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से आगाही दी गई। इस सिलसिला में इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस राय मुश्ताक की सरबराही में 7 रोज़ा मालूमाती कैंप लगाया गया। इस मुहिम के तहत ड्राइवर हजरात को ट्रैफिक कवानीन से आगाही के पंफलेट भी तकसीम किए गए। आज की हमारी कैंपेन अफसरान बाला के अहकामात पे है, जो कि हम ट्रैफिक कवानीन के सिलसिला में दे रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए अगर आवाम इस अमल पर होगी तो कोई भी कानूनन किसी कार्रवाई का मुर्तकिब नहीं होगा। अगर कोई बंदा कानून की पासदारी नहीं करेगा तो हफ्त रोज़ा कैंपेन के बाद उनके खिलाफ चलान शुरू हो जाएंगे। दूसरी जानब शहरियों ने पेट्रोलिंग पुलिस के इस अहसन इक़दाम को खूब सराहा। पेट्रोलिंग पुलिस चौक मरले का बहुत अच्छा इक़दाम है जो इन्होंने महंगाई चलाई के लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ट्रैफिक कवानीन क्या है और ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक वो गाड़ी चलाएं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना हर शहरी पे फ़र्ज़ है। इनकी पासदारी करके ही बिलाशुबा ट्रैफिक हादसात से बचा जा सकता है।
ननकाना साहब से माहिर मुर्तज़ा पड़यार की रिपोर्ट के मुताबिक सिख बरादरी के मजहबी त्यौहार बैसाखी फेस्टिवल की 3 रोज़ा तकरीबात का अख्ताम। ननकाना पुलिस के अफसरान और जवानों ने तकरीबात को पुरअमन कामयाब बनाया। बैरून मुल्क से आने वाले सिख यात्रियों की ननकाना से रवानगी। DPO एजाज रशीद की मेहमान सिख यात्रियों से मुलाकात। सिख यात्रियों ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी और पुलिस के ताउन को खूब सराहा। पुलिस अफसरान और जवानों ने रुखसत होने वाले यात्रियों को मदद भी फराहम की। थाना साइड सुपर हाईवे की बड़ी कार्रवाई, मंशियात फरोश मुलजिम गिरफ्तार। थाना साइड सुपर हाईवे पुलिस ने इलाका मकीन नूर मोहम्मद गोट की दरख्वास्त पर नूर मोहम्मद गोट पर प्लाट पर कार्रवाई करते हुए मंशियात वाले प्लाट को मसहार करके मुकदमा दर्ज किया गया। थाना साइड सुपर हाईवे नूर मोहम्मद गोट में कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम फेरोज वल्द आलम खान को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से बड़ी मिकदार में बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO झंग मलिक तारिक महबूब का बेसहारा और मुतासरा की मदद के लिए एहसन इक़दाम। झंग पुलिस और आमना वेलफेयर फाउंडेशन के सदर मेहर मोहम्मद रियाज नवल, अंजुमन बहबूदी मरीज़ा की जनरल सेक्रेटरी मैडम जरीना शेख के माबैन मुआहदे पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में दस्तखत किए गए। इस मौके पर DSP लीगल मेहर मोहम्मद अशरफ और इंचार्ज पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर सब इंस्पेक्टर अजमल समीजा भी मौजूद थे। मुआहदे के मुताबिक आमना वेलफेयर फाउंडेशन और पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के अलहाक से मुआशरे के मुतासरा और बेसहारा अफराद को सेहत, तालीम, बुनियादी हुकूक और ट्रांसजेंडर की इफ़लाह बहबूद के लिए इक़दामात अमल में लाए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफ़ज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक शनवारी एसोसिएशन सेक्रेटरी हमीद शनवारी, डिप्टी सेक्रेटरी इतलात रमज़ान शनवारी के निगरानी में रमज़ान मुबारक में गरीबों और मस्कीनों को रमज़ान पैकेज दिया। थाना अमरीदवाला के इलाका अड्डा खदरवाला में चोरी की वारदात। नामालूम चोर नदीम आटोस के ताले तोड़कर लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े। दुकानदार के मुताबिक रात गए नामालूम चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर 330 मोटरसाइकिल टायर्स जिनकी मालियत 99,000 रुपए, 2 थैले टायर ट्यूब मालियत 1,35,000, इंजन ऑयल की 15 पेटियां मालियत 1,32,000, मोटरसाइकिल रिम 4 हैंडल मालियत 72,000, गरारी सेट 3 कार्टन मालियत 64,500 रुपए चोरी करके फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफ़ज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने ईद की शॉपिंग शुरू की है। इस पर शाही जमान यूसुफ़ज़ई की खुसूसी रिपोर्ट। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है इधर नमक मंडी में जहांगीरपुरा रोड पर, और जिस तरह लोग मुख्तलिफ शॉपिंग कर रहे हैं इसी तरह पेशावरी चप्पली भी मांग बढ़ रही है। और इस वक्त हम बिल्कुल असल जहांगीर मोमन की दुकान में मौजूद है, क्योंकि ये हमारे पेशावर में बहुत मशहूर दुकान है और कदीमी बड़े बड़े लोग भी आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं। ये एक हाजी साहब, उसके हाथ में एक चमकीला चप्पली है पेशावरी, उससे पूछते हैं कि इसका रेट क्या होगा और क्या जिसे दादी वागस्तला चमक ममक वही बिल्कुल रेट तपोस करे रेट तपोस में करे जी सोना भाई पैसे 12,000 हुई ना सोच में बिके लग सोच में बिके हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये चप्पल पसंद किए। क्या रेट है जी? अब महंगाई तो बढ़ी गई, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चप्पल की अब ये डिमांड कर रहे हैं 5,000 रुपये, और गुफ्तशुनीद करेंगे इसके साथ इंशाल्लाह, तो लेंगे। तो ईद का मौका है, ज़रूर खरीदार। जी हाजी साहब कहाँ से आए? मैं जी कराची से आए हैं। और मैं जब भी आता हूँ तो इमरान भाई के पास आता हूँ, जहांगीर चप्पल पे यहीं से परचेस करता हूँ। और यहाँ हर तरह की क्वालिटी है, यानी तकरीबन 2-3 हज़ार से लेके यहाँ 15,000 तक है। कुछ इस तरह मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आज तक। हाँ, कोई कंप्लेंट नहीं। पानी में भी इस्तेमाल करते हो? हाँ, मैं कहता हूँ जी रफ एंड टफ। हाँ जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ एक हाजी साहब कराची से आए। 12,000 में इस तरह से मुख्तलिफ ये जो है ना हो गई है, 2,000 की ये जो है ना ये 3,000 की हो गई, ये 3,500 की हो गई। मुख्तलिफ रेट है, मुख्तलिफ जूते मुख्तलिफ डिज़ाइनों के मुख्तलिफ रेट होते हैं हमारे पास। कम से कम रेट वाले जो है ना 15-2,000 से शुरू हो जाते हैं, 12,000 तक जो है ना हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे या डिलीवरी हो बिल्कुल, वो ऑनलाइन भी जो है ना हम काम करते हैं, और अगर किसी ने ऑर्डर कर देना है हमें तो जो है ना कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए जो है ना हम अपना ऑर्डर डिस्पैच करते हैं। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न नवीद हैदर शराजी और रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला रेंज डॉक्टर हैदर
अशरफ का मरकजी इमाम बारगाह दरबतूल अड्डा पसरूरिया का दौरा। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने योम शहादत हज़रत अली की मुनासबत से मजलिस और जुलूस की सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर बारे डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान और DPO सैयद ज़ीशान रजा ने तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि ज़िले इंतजामिया और पुलिस ने तमाम इंतजामी और हिफाजती अमूर की बाबत तमाम पेशगी मुकम्मल कर लिए हैं और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुतल्लिका महकमों को जिम्मेदारियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं। कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शराजी और रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला डॉक्टर हैदर अशरफ ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक योम शहादत हज़रत अली पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। एक और खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 हारूनाबाद रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर अब्दुल सत्तार और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रौश राफत अली का हारूनाबाद रेस्क्यू ऑफिस में अचानक दौरा। हारूनाबाद रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू डॉक्टर अब्दुल सत्तार ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बहावल नगर रौश राफत अली खान के हमरा रेस्क्यू ऑफिस हारूनाबाद का दौरा किया। उन्होंने रेस्क्यू स्टाफ हारूनाबाद का टर्न आउट चेक किया, एम्बुलेंसेस को चेक किया। उन्होंने तहसील इंचार्ज रेस्क्यू टीम लियाकत सखेरा की और स्टाफ की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। डेरा गाजी खान से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फयाज खोसा की इस रिपोर्ट में DG खान डिवीजनल के अगेन डेरा गाजी खान से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फयाज खोसा की इस रिपोर्ट में DG खान डिवीजनल के मुस्तहिक खानदानों में अब तक आटा के 48,47,404 बैग तकसीम किए जा चुके हैं। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने आटा तकसीम मराकज़ का दौरा किया। आटे की तकसीम सहूलियात और मुतल्लिका मामलात का कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजनल डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा है कि रमज़ान पैकेज के तहत आटा तकसीम का अमल 25 रमज़ान तक जारी रहेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खानदानों को अहमियत के मुताबिक आटा मिलेगा। हर खानदान का एक फ़र्द आटा ले सकता है। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा है कि आटा की तकसीम के साथ गंदम और आटे की गैर कानूनी तरसील रोकने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। 11 रोज़ के दौरान चारों अज़ला में 79 गाड़ियाँ बंद की गई। 29 मुकदमा दर्ज करके 33 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। 1761 मैट्रिक टन गंदम और 25 मैट्रिक टन आटा जब्त किया गया है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल अदारा इस्लाह मोमिनीन नारोवाल के ज़रिए तमाम 21 रमज़ान मुबारक योम शहादत मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा मोहल्ला आजगान नारोवाल से बरामद हुआ है, जो कि मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस मरकजी इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा ठीक 1 बजे पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। बादजा अज़ादरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाइक़्तिदार अल्लामा गुलाम हुसैन अलवी जामिया मस्जिद अली इब्ने अबू तालिब लाल मस्जिद में नमाज ज़हरीन अदा की। चौक हुसैनी में मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन की सीनियर रहनुमा अल्लामा एजाज हुसैन बहिश्ती ऑफ इस्लामाबाद ने खिताब करते हुए मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। इस मौके पर अदारा इस्लाह मोमिनीन के सदर शेख सायर अली और अहले तशी के सीनियर रहनुमा हाजी नज़र अब्बास और सईद इंतज़ार हुसैन शाह ने DPO नारोवाल राना ताहिर वहीद खां और SHO सिटी नारोवाल खालिद खां का सिक्योरिटी इंतजाम पर शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में वाइटल फंड से हाजी मोहम्मद यासीन डायलिसिस वार्ड का संगे बुनियाद रख दिया गया। संगे बुनियाद हाजी मोहम्मद यासीन मरहूम के बड़े भाई मोहम्मद हारूनाबाद हाजी सईद अहमद चेयरमैन वाइटल ग्रुप ने अपने दस्ते मुबारक से रखा। तफसीलात के मुताबिक हारूनाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में गुर्दों में मुब्तला मरीजों के लिए हाजी मोहम्मद यासीन डायलिसिस वार्ड का संगे बुनियाद रखने के हवाला से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में हाजी मोहम्मद यासीन मरहूम के बड़े भाई हाजी सईद अहमद CO हेल्थ बहावल नगर मोहम्मद इकबाल DHO बहावल नगर वहीद अफसर MS डॉक्टर आमिर रजा साबिक MS डॉक्टर मोहम्मद फारूक अहमद डॉक्टर मोहम्मद अनवर सखेरा चौधरी फ़रख सना चौधरी गुलाम मुश्तबा चौधरी मोहम्मद आसिफ सना भाई समेत दीगर अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO नारोवाल राना ताहिर खान की क़यादत में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सिटी नारोवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 620 ग्राम चरस बरामद कर ली। दूसरी कार्रवाई में मंशियात फरोश से 10 लीटर शराब बरामद कर ली। SHO थाना सदर नारोवाल ने मंशियात फरोशों और नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 20 लीटर कच्ची शराब बरामद कर ली।
जबकि नाजायज असला होल्डर्स को गिरफ्तार करके रिपीटर 12 बोर बरामद कर ली। SHO थाना नद्दोके ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 520 ग्राम चर्स बरामद कर ली। सियालकोट कामरान लहरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट सदर सर्कल पुलिस के जराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 5 टिकेट गैंग्स के 14 मुलजमान गिरफ्तार। शहरियों से लूटा हुआ माल मसरूका, नकदी, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स, मवेशी और असला बरामद। SHOs सदर सर्कल सियालकोट, अग्गो की मुरादपुर और कोटली लोहारा ने कार्रवाई के दौरान डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलव्वस 5 खतरनाक डकैत गैंग्स में मुबीन उर्फ बीना डकैत, मोहम्मद जिशान उर्फ शानी, वकास उर्फ वकासा, तनवीर उर्फ तनवीरा और उस्मान उर्फ बाबा कसाई गैंग्स के सरगना समेत 14 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए हैं। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने जिला सियालकोट में दर्जनों वारदातों के इंकशाफात किए। मुलजमान के कब्जा से माल मसरूका में नकदी 10,35,000 रुपए, 13 कीमती मोबाइल फोन्स, 5 मोटरसाइकिलें, 1 बकरा और नाजायज असला पिस्टल 30 बोर 12 अदद मां सैकड़ों गोलियां बरामद की। सियालकोट कामरान लहरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट धेरा संधा में दौरान डकैती मुज़ाहमत के दौरान जख्मी डाकू और पुलिस के दरमियान मुकालमे की फुटेज ऑन न्यूज़ को मसूल हो गई। जख्मी डाकू पुलिस एहलकार को अस्पताल ले जाने का कहता रहा, जबकि पुलिस एहलकार मसरूफ तफ्तीश रहा। पहले साथियों के नाम बताओ, बाद में अस्पताल ले जाऊंगा। फुटेज में पुलिस एहलकार के अल्फाज जख्मी डाकू तिबी इमदाद के लिए पुकारता रहा, जबकि रेस्क्यू एहलकार पुलिस तफ्तीश देखता रहा। आखिर के बायस ज्यादा खून बह जाने से जख्मी डाकू हलाक हो गए। स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।